नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस के कुछ महत्वपूर्ण मैथ जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मलिका और रानी के पास कुल 227 रुपया है, रानी और तमाली के पास 273 रुपया है, जबकि तमाली और मलिका के पास 280 रुपया है। मलिका के पास कितनी है? दोस्तों हम लोग इस तरह लिखेंगे, मलिका के पास, मलिका यानी दोस्तों एम लिखते हैं, मलिका के पास और रानी के पास, आर से रानी लिख दिया, कुल कितना है दोस्तों 227 रुपया है। मलिका और रानी के पास 227 रुपया है। और रानी और तमाली, रानी प्लस तमाली के पास दोस्तों कितना रुपया है 273 रुपया है, ठीक है। और जबकि तमाली और मलिका, तमाली और मलिका के पास दोस्तों कितना रुपया है 280 रुपया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब हम टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों टोटल कर देंगे। आप देख सकते हैं मनाली यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार है, रानी 2 बार है, तमाली 2 बार है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुना मनाली रानी प्लस तमाली। इसको भी जोड़ देंगे, 7 3 10, 0 का 1 15 17 18, कैरी का 1 6 7, 2 से भाग देंगे दोस्तों, आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 390। यानी कि दोस्तों मनाली प्लस रानी प्लस तमाली का कुल कितना रुपया है दोस्तों 390 रुपया है। पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है मलिका के पास कितना है। दोस्तों मलिका का पूछा है तो इसके हम लोग अगर ए वाला को माइनस कर देते हैं, रानी और तमाली को माइनस कर देते हैं। देखो दोस्तों रानी को और तमाली को माइनस कर देते हैं, यानी 273 को अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग का क्या बच जाएगा, रानी से रानी कट जाएगा, तमाली से तमाली कट जाएगा, यानी कि हमारा मनाली बच जाएगा। तो माइनस कर देंगे, 7 आएगा, कैरी का 1 1, कैरी का 1 1, यानी कि आगे दोस्तों 117। तो हम कह सकते हैं मनाली को मलिका के पास कितने पैसे आए दोस्तों 127 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समय सप्तभुज और तथा समय द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप का अनुपात क्या है। दोस्तों सप्तभुज और द्वादश भुज का आंतरिक कोणों का माप पूछा है, तो हम लोग आंतरिक कोणों का माप का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आंतरिक कोणों का माप का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है n-2 गुना 180 बटे में आगे दोस्तों n। ये प्रत्येक ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आंतरिक कोणों का वैल्यू है, प्रत्येक आंतरिक कोणों का फॉर्मूला है n-2 180 बटे n, ठीक है। अब दिया क्वेश्चन में दोस्तों सप्तभुज दिया है, क्या दिया है दोस्तों सप्तभुज दिया है दोस्तों, सप्तभुज, और क्या दिया है द्वादश भुज, और क्या दिया है दोस्तों द्वादश भुज, द्वादश, ठीक है दोस्तों, द्वादश भुज का प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान पूछा है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे n-2 बटे में आ गए n1 गुना 180, यहाँ पर लेकर दोस्तों n2 लिख देते हैं, n2 - 2 बटे में n2 गुना 180, 180 कट गया आपस में, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे n1 के लिए लिखेंगे दोस्तों सप्तभुज, सप्तभुज यानी कि दोस्तों n का वैल्यू है 7, और द्वादश भुज यानी कि दोस्तों n का वैल्यू है 12, ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू है 12। तो यहाँ पुट कर देंगे 7 - 2 बटे में आगे दोस्तों 7, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, ए ऊपर में चल जाएगा, n2 ऊपर में चल जाएगा, यानी 12 बटे आ जाएगा तो 12 - 2, ओके। तो अब लोग हो गया, 7 से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 बटे 7, और यह आएगा दोस्तों 12 बटे 10, 5 से काटेंगे 5 1 के 5, 5 2 10, 2 से काटेंगे 2 6 12, यानी कि हम कह सकते हैं 6 बटे 7, 6 बटे 7, यानी कि दोस्तों 6:7, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है,
यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी समानुपात में हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन में ए बी सी डी क्या है दोस्तों, ए बी सी डी समानुपात में है, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं A:B डबल या फिर इक्वल टू C:D। क्या है दोस्तों, समानुपात में है, तो हम A:B डबल C:D लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों ए दोनों का मल्टीप्लाई के सेम हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों BC। AD इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों BC। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं और बी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन दोनों का मध्यानुपात निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, कोई भी नंबर का मान के चलिए एक्स वाई का मध्यानुपात पूछा है तो हम क्या लिख देंगे, रूट ऑफ एक्स वाई। इसका मध्यानुपात हो जाएगा दोस्तों रूट ऑफ एक्स वाई। इसी तरह इन लोग का भी मध्यानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा इन लोग का मध्य अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इससे इसको यानी कि आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इससे इसको करते हैं दोस्तों प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इससे इसको प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, यानी कि AD का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों BC। मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, AD की जगह क्या लिखेंगे BC प्लस BC, यानी कि दोस्तों 2B स्क्वायर सी स्क्वायर, 2B स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि AD का वैल्यू क्या है दोस्तों BC है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2B स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इस तरह से लिख दिया। अब दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, और एक लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC गुना BC इंटू सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब एक टू BC की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, AD लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC नहीं लिख के AD लिख देंगे, मतलब बन जाएगा दोस्तों 2ABCD। ठीक है, यहाँ से अगर AD लिखते हैं तो आप देख सकते हैं ABCD आ गया और सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ABCD प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों AB प्लस CD का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएगा तो बचेगा दोस्तों हम लोग का आंसर आ जाएगा AB प्लस CD हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं इस चैप्टर का लास्ट मैथ। ठीक है, ओके दोस्तों, दिया हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित टी कियोस्क की एक श्रृंखला में निम्न तालिका दिया हुआ है। क्षेत्र ए में 3, क्षेत्र 2 में 5, क्षेत्र 3 में 8, क्षेत्र 4 में 12। क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 4 में क्या है दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्र 3 में कितना दिया है दोस्तों, क्षेत्र 3 में लाखों की बिक्री, कितना लाख बिक्री दोस्तों, 8 लाख के बिक्री दिया हुआ है, 8 लाख के बिक्री दिया हुआ है। और क्षेत्र 4 में दिया है दोस्तों 12 लाख की बिक्री, कितना लाख की बिक्री दोस्तों, 12 लाख की बिक्री। पूछा है क्वेश्चन में क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र में 4 क्या है, तो आप देख सकते हैं क्षेत्र 4 है दोस्तों 12 से कितना, 8 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 4 ज़्यादा है। अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो कितना ज़्यादा होगा, तब हम लिखेंगे दोस्तों 4/8 गुना 100। 4 से काटेंगे 4 1 के 4, 4 2 8, 2 से काटेंगे 2 5 50, यानी कि हम कह सकते हैं
क्षेत्र 4 हो गया दोस्तों, ठीक है, क्षेत्र 4 क्षेत्र 3 से 50% अधिक मूल्य है, ठीक है, अधिक बिक्री हुआ है। यानी कि ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। जो पूछा हुआ है जो कितना परसेंट अधिक बिक्री हुआ है, तो 50% की अधिक बिक्री हुआ है। दोस्तों इस चैनल में हम लोग रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।